ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। जन्मयाद्यस्य यतायनभयात् इति रता चायरितेषु यविजासुराट् तेने ब्रह्म यदायादि कवये मुहानति यते शूरयां तेजवार मृदां यथा विनिमयां यत्र त्रिसर्गायामृषं दामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। भगवान अपने वचन को और भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा निभाते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अगर वचन देते हैं तो उसे पूरा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान के भक्त दशरथ महाराज को पता लगा कि कैकेयी को मैंने वचन दिया, तो उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अति शीघ्र पूरा कर दिया और अपने प्राण भी दे दिए। आज इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि कलयुग के कर्म करता है। आप देख लीजिए, दुख का कारण 5 होगा। एक शराबी होगा, नशा करता है, शराबी, जुआरी और मांसाहारी, वेश्या, गमनी, जिसमें कलयुग रहता है। वेश्यालय में कलयुग रहता है, नशालय में कलयुग रहता है, जुआलय में कलयुग रहता है और मांसाहालय में कलयुग रहता है। ये 4 कारण। और जो ज़्यादा सोना लाद के घूमते हैं उनको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अन्य बीमारियाँ होती हैं। ये लोभ के कारण इंसान अपने शरीर को खो देता है। दिन भर अनेक, जैसे कुत्ता भौं भौं करता रहता है दिन भर, उसका कोई गिनती नहीं। ऐसे इंसान अपने मुंह से पता नहीं क्या क्या बोलता है, पर उसको मालूम नहीं है कि जो बोलता है अगर वो नहीं करता है तो अगली बार उसे कुत्ता, कौआ, बगुला, चील, कौआ ऐसे अधम नीचे नीम करना पड़ता है, जिनकी भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। कुत्ता क्या भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे पशु पक्षी की योनि में गिरना पड़ता है। इस इंसान का धर्म होता है कि जो बोलता है वचन उसे पूरा दशरथ महाराज की तरह पूरा करे, अन्यथा ना बोले। इसलिए बोलता दिन भर है और करता है कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि इंसान का वचन कतई पशु पक्षी तरह हो गया। कोई जैसे कौआ काँव काँव करता रहता है, ऐसे इंसान करता है। और जब देखो नशा में डूबा रहता है, यानी कलयुग का भाव ऊपर चढ़ा रहता है। हमेशा कलयुग ऊपर, उनके सिर पर देखो, मुंह पर देखो, जबान पर कलयुग बोलता है। मतलब वो क्या बोलवा, झूठ बुलवाता है। दिन भर झूठ बुलवाएगा कलयुग, क्योंकि नशा करता है। जुआ खेलेगा, जुआ व्यक्ति खेलने वाला कभी भी देख लेना आप, वो कभी सच नहीं बोलता है। ये 4 कर्म करने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं बोल सकता है। इसका कर्म जितना हो जाए बड़ी बात है, इसका वचन पूरा जितना कर दे बड़ी बात है। इसलिए इंसान जब तक ये 4 कर्म करेगा, कुकर्म जिसको बोलते हैं, वो कभी भी सच नहीं बोल सकता और हर समय पाप में डूबा रहता है। मतलब पाप का घड़ा भरता रहता है। जब बोलेगा झूठे बोलेगा। इसलिए जो बोले उसे करे, उसे इंसान का वचन कहते, जवान कहते। दशरथ महाराज ने अपने प्राण दे दिए कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? क्योंकि वचन रखने के लिए भगवान का सत्य है। जो भगवान बोलते हैं कि 3 बार हम माता आपको बनाएंगे, पिता बनाएंगे, ऐसे शत्रुपा मनु को वचन दिए। भगवान ने 3 बार ऐसे प्रकार से अपने वचन को पूरा किया। इसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो वचन को पूरा करते हैं। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। भक्त ऐसा नहीं होता है जो मन में आया बोल दिया और जो मन में आया कर दिया, नहीं, सोच समझ के बोलता है। और जो करता है वो सोच समझ के ही करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगली बार अगर हमने बोला और हमने नहीं किया तो अगली बार हमें कौआ, कुत्ता की योनि में गिरना पड़ेगा। क्योंकि बोलता है वो नहीं करता है। और जहाँ समय का बहुत अपना महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय पर जन्म होता है और समय आने पर मौत भी होती है। जो समय की कदर नहीं करते उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। किसी को समय दिया उस समय पर मिलें,
उस वचन को पूरा करें, और जो करते हैं वो पूरा करने में संकोच ना करें। वचन दिया ऐसा करेंगे तो उसे पूरा करें, और नहीं कर सकते तो उसे क्षमा याचना कर लें, जिससे कि वो व्यक्ति और आपके आश्रय पर ना रहे। इस प्रकार से मैं देखता हूँ, मुझे भी ऐसे अनेकों लोग मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं उनको समझाता हूँ, आप जो बोल रहे हो आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो आप मत बोलो, क्योंकि मनुष्य बोलता है, अगर वो नहीं करता है फिर उसे बहुत पाप लगता है। इसलिए निवेदन है, जो बोलते हैं उसे पूरा करें, और जो करते हैं सोच समझ के करें। अगर आपके जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो कलयुग के निवास स्थानों पर ना जाएं, नशालय में ना जाएं, जुआले में ना जाएं, वेश्यालय में ना जाएं, मांसालय में ना जाएं। अगर आपको सुखी रहना है और अपने आप को जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी रहना है, निद्रा को भगाना है, कलेश को बुलाना है, तो आप रोग को बुलाना है, बेचैनी बुलाना है, तो आप झूठ बोलते रहिए, बड़े बड़े बोल वचन बोलते रहिए, और नशालय में जाते रहिए, मांसालय में जाइए, वेश्यालय में जाइए, और इसी प्रकार जा करके अपने दुख की मौत से मर जाइए। जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करना है तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है तो वो नशालय में कभी ना जाए, और नशा करने वाले बीच में कभी ना बैठे। उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कलयुग उसे तो मारेगा ही। जैसे गेहूं के साथ में घुन पिसता है, इसी प्रकार से नशा करने वाला व्यक्ति के साथ में रहने से आपको भी उसी की तरह मौत मरना पड़ेगा। जुआले में जाने वाले के जुआरी के साथ रहेंगे तो जैसे जुआरी मरता वैसे आपको भी मरना पड़ेगा। जो दिन भर बगुला की तरह मछली ढूंढते रहते हैं, मांस मदिरा ढूंढते रहते हैं, जैसे लोग जो हैं धरती के विनाशक हैं। भगवान ने इन्हीं के माध्यम से विनाश करने के लिए, ये धरती का जितना विनाश होता है उन्हीं के माध्यम से होता है, उनके संग के माध्यम से होता है। इसलिए जीवन में सुख और शांति घर में चाहिए तो नशालय, जुआलय, वेश्यालय और मांसालय इनका त्याग कर दें, और इन लोगों के साथ में रहना भी त्याग करें, क्योंकि इससे आपके घर में न शांति आ सकती है, न धर्म आ सकता, न पवित्रता आ सकती है, न ज्ञान, भक्ति, वैराग, न साधु संत। ये सभी आपसे बच के रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, अशांति नहीं। और शांति मुझे चाहिए तो मुझे कलयुग के लोग कर्म करने वालों से बच के रहना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, आप कहते हैं हम दुखी हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, कलेश है, तो आप खुद इसकी जड़ हैं। जरा से 5 फुट के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, IAS PCS हैं, वकील हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई किए हो, और जरा सी बीड़ी सिगरेट के गुलाम हो, एक गिलास दारू के गुलाम हो, ताश पत्ती के गुलाम हो, कर्म कैसे करते हो? अंग्रेजी में बात करते हो और बीड़ी के गुलाम हो, सिगरेट के गुलाम हो। धिक्कार ऐसी पढ़ाई लिखाई हो। पढ़ाई लिखाई करने वाला 5-6 फुट का इंसान एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा का गुलाम हो सकता है? पान मसाला माँ बाप का गुलाम हो सकता है? मांस मदिरा शराब जुआ सट्टा के गुलाम हो सकता है? हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमने भी शास्त्र किया है, तो शास्त्र ज्ञान धारण किया है, तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान क्या है? बुद्धि क्या है? सरस्वती आप पर कृपा कैसे करेगी? ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे आएगा जब आप पवित्र नहीं रहेंगे? मनुष्य को पवित्रता और शुद्धता रखना ही पड़ेगा, तब जाके उसकी शांति आएगी। जब तक आप अपनी पवित्रता नहीं रखेंगे, आप शुद्धता नहीं रखेंगे, आहार शुद्ध नहीं करेंगे, तो आपके विचार शुद्ध कभी हो ही नहीं सकते। मांस मुँह में मदिरा है, मांस है, शराब है, तो आप जब भी बोलोगे धर्म केवल दिखावे के लिए कुछ पल बोल सकते हो, लेकिन पीछे अधर्म आपको अटैक करता है कि धर्म को बंद करो, अपनी दुकान बंद कर दो और हमें अधर्म करने दो। इसलिए कोई शराबी जुआरी हमको गाली देकर चला जाता है, क्योंकि वो अधर्मी है। वो हम तो अधर्मी नहीं है, तो हम उसकी सुन लेते, उसके मुँह नहीं लगते। क्यों? ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगता है, वो अपना काम करता है। हमें भी सुबह शाम तक ऐसे लोग कितने मिलते हैं, हम उनसे कभी पलट के जवाब भी नहीं देते, हम अपने काम से काम रखते। ऐसा निवेदन है, कहते हैं कि सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको इन सब का त्याग करना ही पड़ेगा। नहीं तो बीवी परिवार में सभी में किसी घर में कलेश ही कलेश रहेगा। आपको शांति चाहिए तो नशा शराब जुआले मांसालय वेश्यालय ऐसा का इन सभी का त्याग करिए और वचन बोलिए। भगवान का वचन है, मनुष्य का वचन एक होता है, इसलिए भगवान के भक्त का वचन होता है, भगवान का वचन एक ही होता है। इसलिए हम जो बोलते हैं, आज सब हमने जो बोला भगवान को साक्षी मान के बोला है, इसलिए हमारा काम सभी होता है। हमें शांति है, आनंद में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं और शांत रहते हैं, जो क्योंकि हम भगवान के वचन के अनुसार बोलते हैं। हमको सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि भगवान का वचन है, इंसान हम हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान वे परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं और हम पुरुष हैं।
बस इतना ही है। वो सभी के जनक पिता हैं, परमेश्वर हैं और हम उनकी संतान हैं। तो जो हमारे परम पिता करें, बोलें, वो जो पूरा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। निवेदन है, शांति चाहिए तो वचनबद्ध और समय के पाबंद रहिए। समय जिसको देते हो समय पर मिलिए और अपने वचन को पूरा कीजिए और अपने आप में कलयुग से बचा लीजिए, अपने आप जीवन को धन कर लीजिए। घर में सुख शांति चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो इसी शराबी जुआरी मांसाहारी वेश्या गमनी के साथ घूमते रहिए, बैठते रहिए, खाते पीते जाइए और बाद में तड़प तड़प के मरते जाइए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे। ओम नमो विष्णु, राम कृष्ण हरि नारायण। गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास करिए। एक मंत्र होता है और एक ही गुरु होता है। अनेक गुरु केवल शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक होता है जो गुरु मंत्र देता है। इसलिए गुरु मंत्र देने वाले को गुरु मानिए। और ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, उसे शिक्षा गुरु मान सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं। गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र पर श्रद्धा विश्वास रखिए। हमने श्रद्धा रखी, हमने विश्वास रखा, इसी हम करते हैं। और हम किसी को गुरु नहीं मानते। शिक्षा गुरु ज्ञान सभी से धारण करते हैं, लेकिन गुरु नहीं मानते। शिक्षा गुरु हो सकते हैं, हमारे ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो हमें गुरु मंत्र दिए उसी पर हम विश्वास करते हैं। एक ही मंत्र का जप करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उसी लिए शांति समृद्धि सुखी रहते हैं। सभी प्रकार से हमें आनंद है। अगर आपको आनंद चाहिए तो आप भी गुरु के द्वारा दिया हुआ उस मंत्र का जप करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए और सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।